जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स का नया चैप्टर चालू होने वाला, अनुपात एवं समानुपात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जो अपने आप में 8 से 10 चैप्टरों का बेस लेकर अपने आप में बैठा है। ठीक है, सार लेकर बैठा है। बहुत सारे चैप्टर है, जैसे CI SI है ना, बहुत सारे परसेंटेज, लाभ हानि, सब इसके अंतर्गत रेशियो मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर, है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इसका पढ़ेंगे यहाँ तक। तो पहला वीडियो अपना शुरू होने वाला है और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँगा और अपन यहाँ पर सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि A/B बराबर 5:6 है और B/C बराबर 9:15 है। तो AC पूछा है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से जमाएंगे अपन। ठीक है, इसने बोला है A/B, तो A/B लिख लो। फिर B/C है तो B के नीचे लिख लो B, C के नीचे लिख लो C। ठीक है, एक लाइनिंग खींच के इसको छोड़ दो। A/B कितना दे रखा है? बोले सर 5:6 दे रखा है, तो ये लिख लिया मैंने 5:6। BC कितना दे रखा है? 9:15, तो B के नीचे B लिखें। तो B कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पर B यहाँ है, तो इसके नीचे लिखिए 9, यहाँ लिखिए 15। अब एक लाइनिंग खींच दो। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये होगा कि एक ब्लैंकेट यहाँ है, एक ब्लैंकेट यहाँ है। कुछ नहीं करना, जो आगे वाला नंबर है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 रख दो, यहाँ पर आप 9 रख दो और आपस में इनका क्या कर लो? गुणा कर लो। कितना हो जाएगा? 9 5 45। ठीक है, 9 छंकी 54 और 15 छंकी 90। तो रेशियो क्या बना? 45, 54 और 90। ये किसका बना? बोले सर A है, ये B है और ये C है। क्वेश्चन में क्या पूछा था एग्जामिनर ने? A/C। ये A/C। A कितना है? बोले सर 45 है। B कितना है? C कितना है? 90। अब 45 और 90 किससे डिवाइड हो रहा है? पूरा किससे डिवाइड हो रहा है? अगर देखेंगे तो 15 से काटें इसको, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 छंकी 90, 3:6। ये भी एक दूसरे से डिवाइड हो रहा, 3 एकम 3 है ना, और 3 दूना 6, तो 1:2। 1:2 ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर B में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगभग इसके जैसा ही है। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं कि A/B 7:9 है, B/C 3:5 है। तो ABC जो है वो आपसे पूछे, ABC जो है अपने से पूछें। चलिए निकालते हैं। A/B ऐसा कैसा लिख लीजिए। ठीक है, B/C, तो B के नीचे B लिख लो, C की जगह छोड़ दो, है ना, इनका काम हो गया। अब सेम ऐसे जो रेशियो दे रखे हैं वो जमा लो। A/B 7:9 और B/C 3:5, तो B के नीचे 3 और C के नीचे 5। बस लाइनिंग खींच दो। अब जो जगह खाली हो रही है वहाँ पर आप कुछ मत करो, ब्लैंकेट छोड़ दो। वहाँ पर आगे का नंबर आ जाएगा, मतलब ये 9 यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 तिया 21, 9 तिया 9 को 9 18, 9 तिया 27 और 9 5 45। क्या पूछा है? ABC पूछा है। तो 21 27 45 किसी ऑप्शन में दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, मतलब किसी न किसी से और कटेगा। 3 से काटने, देखो 3 7 21। ठीक है, 3 नाम 27 और 45 को भी अगर काटते हैं तो 15 तिया 45, तो 7:9:15, 7:9:15। ऑप्शन नंबर C जो रहेगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अनुपात में अपने को यहाँ पर जो है वो बांटना है। क्या करना है? अनुपात में इनको बांटना है। देखो 216 है, इसको मान लो कि ये क्या है? रुपए हैं। 216 क्या है? रुपए हैं। इनको 3:4:5 में बांटना है। तो जब भी कोई अमाउंट बांटना रहता है या जब भी किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं तो वो रेशियो में बढ़ता है पूरा। तो पूरा अमाउंट कितना है? 216। 3 4 और 5 का टोटल रेशियो निकाल लो, तो 3 और 4 7 5 12, 12 से दे दो भाग, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 एकम 12, 12 और 10 22, 9 बचे मतलब 96, 12 60, 12 72, 12 84, 12 8 96। ये 1 की वैल्यू आई कितनी? 18। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो रेशियो में बांट दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इनकी अपनी अपनी वैल्यू आ जाएगी। 18 का 3 में गुणा, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90।
तो 54, 72 और 90। 54, 72, 90 किस ऑप्शन में? बोले सर ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आसानी से बढ़ गए 54, 72, 90। कुछ नहीं करा, 216 को कुल रेशियो से भाग दिया, एक की वैल्यू आई 18, 18 का रेशियो में मल्टीप्लाई करा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन और एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, 2 कॉपी है ना। इसके ऑप्शन नीचे हैं, इसके ऑप्शन थोड़ी देर के लिए देख दो, 65, 78, 13 और 15। ठीक है, अपन इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ सोल्व कर लिया मैंने, थोड़ा सा इसको कर लिया जूम। क्वेश्चन है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, देखो 2:5, ये है 2:5। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/5। ठीक है, 2:5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एक तो अनुपात मेरा 2 है और एक क्या है 5 है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 2x और ये हो गया मेरा 5x। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं इनको बटे के रूप में लिख सकता हूँ कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, है ना। तो इसको 1 मिनट के लिए अपन करते हैं। ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो मैं इसमें भी x जोड़ लेता हूँ, इसमें भी x जोड़ लेता हूँ। ऐसा करने पर अनुपात किसके बराबर हो गया? बोले सर 5:6 के बराबर हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12 प्लस 6x बराबर 5 का 5 में 25 प्लस 5x। 6x में से 5x गए तो बचे क्या? x। 25 में से 12 गए तो क्या बचे? 13। कितने बचे? 13। तो ये क्या आई वैल्यू? x की वैल्यू आई। x की अगर वैल्यू आ गई तो क्या निकालना है कि क्या जोड़ा जाए? तो 13 से गुणा कर लो भैया इसमें। तो 13 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, तो 13 आया, किसका मान? x का मान। अब x से इसमें गुणा करते हैं तो 13 दूना 26 और 13 पंजे 65। 13 दूना 26 और 13 पंजे 65। कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखने के लिए सारा कट जाएगा। ये 65 दे रखा है, बिल्कुल 65 दे रखा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 13। और वही पूछा है, सॉरी इसमें x की वैल्यू पूछी थी, है ना। अपन ऑप्शन नहीं थे तो भूल गए थे। x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू अपनी 13 आई थी और ऑप्शन 13 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लगा लेना, एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना। चलिए, ऑप्शन के कारण थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। देखो, एक तो है बॉयज़, एक क्या है? गर्ल्स हैं। रेशियो की अगर बात करें तो कितना है? बोले सर बॉयज़ से हैं 4 और गर्ल्स से कितनी? 3। ठीक है, इसको 4x और 3x भी मान लेता हूँ। और फिर क्या बोल रहा है कि लड़की और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। लड़की और शिक्षकों का, तो ये तो हो गई लड़कियाँ गर्ल और शिक्षक को मैं ले लूँ टीचर, तो इनका रेशियो कितना है? तो बोले 8:1। तो ये गर्ल की जगह 8 और ये टीचर की जगह 1। ठीक है, सेम वैसे जैसा होगा जैसे पहला वाला करा था। ये ब्लैंकेट जगह तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ये ब्लैंकेट जगह यहाँ 3 हो जाएगा, इनका हो जाएगा आपस में गुणा। तो 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 एकम 3। ठीक है, ये किसका रेशियो आ गया? बोले सर ये तो आ गया बॉयज़ का, ये आ गया गर्ल्स का और ये आ गया टीचर का। ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स और टीचर किसका पूछा है? छात्रों और शिक्षकों का अनुपात। अब देखो छात्रों क्या बोला है? छात्रों, छात्रों में कौन आ जाएगा? बोले सर बॉयज़ भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे। तो ये दोनों छात्र हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स की संख्या जोड़ लो। 4 और 2 6 है ना, 3 और 2 5, तो 56 हो गई। और मारसात की कितनी हो गई, है ना। अगर शिक्षक की बात करें तो 3, तो 56:3 किस ऑप्शन में दिया है? 56:3 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो टीचर की और इनकी बच्चों की रेशियो अपना निकल के आ गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। छठा भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, सॉरी 5 और 2 है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, एक तरफ हो गई अपनी लंबाई, एक तरफ हो गई चौड़ाई, और दोनों का अनुपात कितना है? बोले सर 5:2 है, 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी, है ना। चौड़ाई उसने दे रखी है कि चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर, जबकि रेशियो में चौड़ाई का मान कितना है? 2, तो 40 मीटर का मान 2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू करेंगे, निकालेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से ये कितना बार कटेगा? 20 बार। 40 2 से 20 बार कटेगा
मतलब 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। तो अपने से क्या पूछिए, लंबाई कितनी है, तो लंबाई का अनुपात कितना है, बोले सर 5, 5 से गुणा कर दो, 20 से 5 100, तो 100 मीटर क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुआंधार शानदार जानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों की अनुपात 5:3 है। ठीक है, पहली लाइन पढ़ी, लिख लेते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स रेशियो कितना है, बोले सर 5 है और 3 है। ठीक है, 5 और 3 है। अब यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, बॉयज़ जो है ना, बॉयज़ की बात हो रही है कि 50 जो है वो चले जाते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, मतलब जो गर्ल है वो 50 जो है वो आ जाती है ना, ये चले गए वो आ गई, तो अनुपात 9:7 हो गया। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या होगी, ये अपने से पूछा है। चलिए निकालते हैं। बॉयज़ गर्ल्स कितना हो गया, तो बोले सर बॉयज़ तो हो गए 5x, गर्ल्स हो गई 3x। अब 50 लड़के चले गए, तो लड़के थे 5x, 50 चले गए, लड़कियां थी 3x, 50 आ गई तो प्लस कर दिया, और ऐसा करने पर अनुपात हो गया 9:7। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ओनली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। 7 का 5 में करते हैं, 7 का 5 में करते हैं तो 7 5 35x माइनस 7 5 35 350 बराबर 9 3 27x प्लस 9 5 45 450। अब 35x में से 27x गया तो बचा 8x बराबर 350, उधर जाके प्लस हो गया तो 4 3 7 800 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 100, x की वैल्यू क्या हो गई 100। अब पूछा क्या है कि कॉलेज में लड़कों की संख्या, कॉलेज में लड़कों की संख्या, x की वैल्यू से 100, जबकि बॉयज़ का रेशियो क्या है 5, तो 100 गुणा 5 कर लो, 100 गुणा 5 तो बॉयज़ कितने हो गए, बोले सर 500। गर्ल्स पूछते तो 100 गुणा 3 300, क्या पूछे थे लड़के, तो कितने हो जाएंगे 500। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि यदि 1000 रुपये को ए और बी के बीच 3-2 में बांटा जाए तो ए को कितना प्राप्त होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ये मेरा 1000 रुपये है, इसको बांटना है 3 और 2 के रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले 3 2 को जोड़ा तो 3 और 2 5, 5 को काटे हैं 1000 को 5 से, तो 5 दूना 10, 200। एक की वैल्यू क्या आ गई 200, बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना 200 का। तो ये कौन हो गया मेरा, बोले ये सर ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। तो 3 दूना 600 तो हो गए ए के, और 2 दूना 400 किसके हो गए, बी के। किसका पूछा था, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो गया 600। बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा, क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। और लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ दे रखा है एक्स और वाई, दे रखा है 3 और 4। एक्स और वाई की वैल्यू 3 4 दे रखी है, और क्या दे रखा है वाई और जेड, वाई जेड की वैल्यू भी दे रखी है 3 और 4। ठीक है, एक्स वाई की 3 4 और वाई जेड की 3 4। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 चला जाएगा। पहले एक्स वाई जेड का अनुपात निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, है ना। तो 9 12 और 16 ये क्या आ गया अपना एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये आ गया। अब करना कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपोन में 3 जेड है। तो एक्स वाई जेड को मैं सीधा सीधा यहीं जोड़ रहा हूँ। देखो 12 16 और 9, तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो 12 और 9 22, मतलब एक घटा दो 21 और 16, सीधा सीधा जोड़ लो। देखो 6 और 2 8, 16 और 10 26 27 28, 28 और 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37, कितना 37, कितना हो रहा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो रहा 37 अपोन में 3 जेड। अब जेड की वैल्यू कितनी है 16, तो 3 जेड क्या हो जाएगा 16 गुणा 3, तो 16 3 48, तो 37 गुणा 37 भागित 37 डिवाइड 48, या 37 अपोन 48 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, पर आपके क्वेश्चन अच्छे से और प्रॉपर तरीके से समझाए जाएंगे। चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कुछ ऐसा ही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 भी। देखिए
यदि x रेशियो y दे रखा है तो इसका मान आपको निकालना है 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y का। चलिए करते हैं, चुटकी में निपटाते हैं। जहाँ पर आपको x है वहाँ पर 3 रखना है और जहाँ पर y है वहाँ आपको 4 रखना है। तो 4x x की वैल्यू कितनी 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12, सीधा कर दूँ, माइनस y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये तो पहला कोष्टक सोल्व हो गया, अनुपात 2x, x की वैल्यू 3, तो 3 दूना 6x, सॉरी x नहीं आएगा, ठीक है, x नहीं आएगा, 3 दूना 6 प्लस 3y, तो y की वैल्यू कितनी है, बोले सर y की वैल्यू 4 है, तो 3 चौके 12, ठीक है। अब 12 में से 4 गया तो बोले सर 8 और 6 और 12 तो ये हो गया 18, तो ये बन गया 8:18। 8:18 को और काटते हैं, छोटा करते हैं तो 2 से काटते हैं 4 बार, 2 से काटते हैं 9 बार, तो 4:9 बिल्कुल बन रहा है, इससे छोटा नहीं हो रहा है, तो 4:9 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, जो कि बिल्कुल पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, बहुत सारी एग्ज़ाम में ये पैटर्न पूछा जाता है ना। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर लेके, कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो एक तो है 3x और एक है 5x, ये क्या है, संख्या है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ दें, तो नया अनुपात जो है वो 2:3 बन जाता है। अगर ये इक्वेशन बना ली तो ये क्वेश्चन ख़त्म, इतने के बाद ही। अब इतने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 3 का 3 में करो, 3 तिया 9x है ना, प्लस 6 तिया 18 बराबर 2 का 5 में करते हैं तो 10x प्लस 6 दूना 12। अब 9x और 10x, 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे x है ना, और 18 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, 18 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, बोले सर x की वैल्यू 6 आ गई। तो अपने को संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं किस अनुपात में थी, बोले सर 3x और 5x थी संख्याएं, है ना, ये बोल रखा है कि 3 और 5 के अनुपात में। तो 6 तिया कितना होगा 18 और 6 पंजे की 30, तो संख्या क्या होगी 18 और 30 होगी, 18 और 30 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिना देरी करे करते हैं। 12 कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच 5-4 का अनुपात है और पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी का 50% जो है वो होगा। देखो एक तो है 5x और एक क्या है 4x है, ये दोनों संख्या हो गई। अब पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन हो गई 5x, तो 5x का क्या बोला है 40%, तो ये 40% के लिए नीचे 100, और ये किसके बराबर है 12 के बराबर है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे की 10, ये कितना हो गया 5 दूना 10x बराबर, इस 5 का तिर्यक गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 12 पंजे की 60। तो x की जो वैल्यू है, x बराबर कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, x की वैल्यू आ गई 6। बोले सर x जो है वो आ गया 6, x आ गया 6, तो बोला है कि दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या कितनी है 4, 6 का 4 में गुणा करो, 6 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 24। अब 24 का 50%, मतलब सीधा सीधा बोला है कि 24 का आधा, तो सीधा क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। फिर भी कर देता हूँ, 24 का 50%, तो 50% के लिए बटे में 100, 50 दूना 100, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, तो ये अपना 12 जो है वो क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है ना भाई, एक का क्या है 5 है, एक का क्या है 9 है, अपन 5x और 9x मान लें। अब बोला उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब अधिक का पूछा है, मतलब क्या डिफरेंस भैया, एक की कम है और एक की ज़्यादा, या एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम। इनमें अगर अंतर देखा जाए अनुपात में, तो अनुपात में इनमें अंतर कितने का है, बोले सर 5 और 9 में अंतर कितने का 4 का, जबकि रेशियो में कितने का है, इसने कितना बोला 40, रेशियो में 4 का है, जबकि क्वेश्चन ने बोला 40, 4 की वैल्यू 40 के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 है ना। ये सीधा सीधा मैंने क्या निकाल लिया है x, ये क्या निकाल लिया है x। तो उनकी आयु का योग अगर पूछ लेता कि उनकी आयु क्या होगी, तो 10 5 50 तो इसकी होगी और 10 9 90 इसकी होगी। अब उनकी आयु का योग तो 9 और 5 होते हैं 14,
और एक की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 14 धाम 140, तो उनकी आयु का योग कितना होगा 140, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझिए, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है, तो एक 5x हो गया, एक 9x हो गया। उनमें से एक की दूसरे से 40 अधिक है, तो इनमें अंतर कितने का बोले सर 4 का, जबकि ये बोल रहा 40 का। तो 4 की वैल्यू 40 के बराबर, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो ये मेरा x बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो ये 10 5 50 हो गया, 10 नाम 90 हो गया। बोला है उन दोनों की आयु का योग, तो 9 और 5 कितने होते हैं, बोले सर 14, एक का मान 10 के बराबर गुणा करा, दोनों की आयु कितनी हो गई 140। अलग अलग पूछे तो 50 और 90। चलिए आज के सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन बाकी की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 है, ठीक है। चलिए इसको बहुत अच्छे से करते हैं। एक हो गया ए, एक हो गया बी, है ना। अब इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, तो एक को मान ले 3x और एक को मान ले ओनली x। 4 वर्ष पहले, अब पहले की बात हो रही है। अब जैसे मैं अपना बोलूँ कि आज मैं 20 साल का हूँ, तो 4 वर्ष पहले कितने का था, तो 20 में से 4 घटा दूंगा, तो ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही, मतलब माइनस होगा। तो रेशियो कैसे बनेगा 3x/x, है ना। इसको मैंने बटे में रख लिया। 4 वर्ष पहले, तो इसमें भी -4 और इसमें भी -4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रही, और तब यह रेशियो 4:1 था, मतलब 4:1 था। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, इसका गुणा इधर, इसका इधर। 4 का इसमें एक में गुणा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। 3x-4, 3x-4, है ना। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 3x माइनस क्या हो गया 4। अब इसका गुणा करो 4 का x में, तो 4x - 4 चौक 16। अब 3x और 4x, 4x में से 3x जाएंगे तो ओनली x, और 16 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 12। 16 में से 4 गए तो क्या बचेंगे 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब पूछा है a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु, तो अनुपात क्या है 3 और 4 था, a का वर्तमान अनुपात क्या है 3 है, तो 16 × 3, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना। 16 तिया 48, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 3 4, हाँ 4 1, x की वैल्यू 12, सॉरी ये 16 और 4 20 हो जाएंगे, x की वैल्यू 20, तो 20 तिया 60। हाँ एक सेकंड कुछ देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ी हुई है ना। इसको मैं फिर 0 कर देता हूँ, शुरू से करते हैं। चलिए a और b की आयु का अनुपात, ये क्या हो गया 3:1 हो गया। अब 4 वर्ष पहले, तो 3x - 4 और x - 4, और ये रेशियो कितना था 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 3x - 4 ऐसा कैसा बराबर 4x - 4 चौक 16। 4x में से 3x जाएंगे तो x, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12, है ना। 16 में से 4 जाएंगे तो 12, तो x की वैल्यू 12। तो a की वर्तमान आयु, तो 12 तिया 36, है ना, मैं 16 ले रहा था सॉरी, तो 12 × 3, 12 × 3 12 तिया 36, 12 तिया 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें लोगों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर के लिए मैं इसका आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अपने कितने क्वेश्चन हैं। तो इसमें अपन जो है, इसमें अपन अपने लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास में पढ़ने वाला हूँ। मैं पूरा PDF आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, इसके लगभग 85 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 85 क्वेश्चन है। सारे टाइप में आपके यहाँ पर बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक के सोल्व कराऊंगा, तो कंटिन्यू रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।